हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन और आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक्सरसाइज नंबर 4.2 की। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके एक लाइक से और शेयर से सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको अपलोड किया है, सेकंड पार्ट की वीडियो आपको जल्द मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें दिया है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हम इसमें ये देखते हैं, हमें जो माइनस 10 दे रखा है, इस माइनस 10 के हम फैक्टर करेंगे और माइनस जो साइन है ऐसे फैक्टर करेंगे कि माइनस करने पे हमें मिडिल टर्म मिले, और मिडिल टर्म हमारा क्या है 3x है। तो हम 10 के फैक्टर करेंगे कि माइनस करने पे हमें -3 मिले। दूसरी बात ये, अगर जो कांस्टेंट टर्म है जैसे -10, अगर इसके आगे प्लस होता तो हम बोलते प्लस करने से मिडिल टर्म आना चाहिए। यहाँ माइनस है तो हम कहेंगे कि माइनस करने से मिडिल टर्म आना चाहिए। तो हम 10 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिससे माइनस करने पे 10 मिले। तो हमने 10 के अगर फैक्टर किए तो 2 × 5 आता है। तो अगर हम 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 मिलेगा। 5 - 2 हमें 3 मिल गया, और जो कि हमें चाहिए था। लेकिन अब दूसरी बात ये भी है, हमें चाहिए था -3, तो इसलिए ये नहीं लेंगे ये वाला टर्म। हम क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे और 2 को प्लस कर देंगे। तो हमें जो -3 चाहिए था वो मिल गया है। इसलिए इसका मतलब हमने जो दूसरा वाला अरेंजमेंट बनाया है, -3 की प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे, -5x + 2। x क्यों राइट करेंगे, क्योंकि हमारा 3 के साथ x भी राइट है। इसलिए हम 5x + 2x - 10 = 0 राइट करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे 4 टर्म होंगे। अब पहले 2 टर्म में से हम कॉमन करेंगे, बचे हुए लास्ट के 2 टर्म में से हम कॉमन कर लेंगे। तो पहले 2 टर्म में क्या कॉमन मिल रहा है, कॉमन का मतलब ये होता है जो दोनों में हो, और दोनों में हमारा क्या है, x है। तो हम दोनों में से x कॉमन निकालेंगे। तो 2x थे एक्स स्क्वायर के पास, एक बाहर आ गया और एक x हम अंदर राइट कर लेंगे, -5 आ जाएगा। क्योंकि 5 और x 2 थे तो इसलिए x निकल गया, 5 रह गया। अब बचे हुए 2 टर्मों इन दोनों में से कॉमन करेंगे। तो 2x क्या है, प्लस का है। अगर यहाँ पे माइनस नंबर होता तो हम कॉमन करते समय अंदर का साइन चेंज कर लेते, जो 10 का माइनस के साथ है। यहाँ पे हमें कॉमन लेना है 2। तो चूँकि हम जो कॉमन लेंगे, क्योंकि x हमारा यहाँ पे x तो था नहीं कॉमन के लिए, तो जब x नहीं था तो हमने 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया, अंदर x आ गया। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर आ गया, x बचा। फिर 10 में हम 2 अगर कॉमन निकालते हैं तो हमारा बचता है 5। अगर आपको कॉमन नहीं लेना आता कि कॉमन किस तरीके से निकालते हैं, तो क्या कर देंगे, आप डिवाइड लगा देंगे। 10 में अगर हम 2 का डिवाइड लगाते हैं तो 5 आता है। तो इस वजह से या इस तरीके से हम क्या राइट कर लेंगे, यहाँ पे x - 5 राइट कर लेंगे। और हम यहाँ पे 5 राइट कर देंगे, = 0 भी कर देंगे। अब देखेंगे x - 5 डबल आ रहा है, यानी अगर हम सही से कॉमन लेंगे, अगर हमारा क्वेश्चन सही होगा तो ये टर्म डबल बन जाएंगे। तो x - 5 फिर से हम कॉमन कर लेंगे। x - 5 दोनों में से कॉमन कर लिया, क्या रह गया हमारे पास, x बचा और प्लस का 2 रह गया। तो हम ये बचा हुआ भी राइट कर लेंगे, x + 2 = 0 कर देंगे। फिर क्या करेंगे, हम जीरोस को फाइंड करने के लिए x - 5 = 0 कर देंगे। 5 क्या है, माइनस का है, ट्रांसपोज करेंगे तो x = 5 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले टर्म को भी हम सॉल्व कर लेंगे। x + 2 = 0 ले लेंगे। 2 प्लस का है, उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। x = -2 आ गया हमारा। और राइट कर देंगे सो दैट
जो हमारे रूट्स होंगे, रूट्स x इक्वल टू 5 माइनस √2, ये हमारा फाइनल आंसर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, 2x² प्लस x माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास x सिंगल था, इसमें क्या है, x सिंगल नहीं है, x के साथ 2 लगा है। तो हम क्या करेंगे, 2 और -6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि 2x² दिया है। अगर x सिंगल होता तो हम पहले जैसे कर लेते। तो हम क्या करेंगे, 2 और -6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 और -6 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारा होता है 12। तो हम क्या करेंगे, 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि माइनस करने पे। अब माइनस करने पे क्यों बोलेंगे, क्योंकि 6 के आगे क्या लगा है, माइनस। माइनस करने पे आपको क्या मिलना चाहिए, मिडिल टर्म मिलना चाहिए। और मिडिल टर्म कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। 1 का मतलब आप सोचेंगे 1 तो यहाँ पे है नहीं, तो 1 जो है वो x में इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे, 6 के ऐसे फैक्टर निकालेंगे जो माइनस करने पे हमें क्या दे, 1 डिजिट दे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, रफ में 6 के फैक्टर निकालते हैं। तो 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, सॉरी 6 नहीं, 12 के फैक्टर। तो 12 के फैक्टर 2 × 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस करने पे क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। चलिए हम माइनस करके देखते हैं, 6 माइनस का 2 इक्वल टू 4 आया। हमें कितना चाहिए है, 1 चाहिए है, इसका मतलब ये हम नहीं लेंगे। तो हम दूसरा फैक्टर राइट करेंगे 12 का इसी तरीके से। जो कि हमारा होगा 4 × 3। अगर हम 4 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 मिलेगा, और 4 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 मिलेगा, ठीक है ना। तो हम इसका मतलब ये वाला फैक्टर हमारा सही है। हम इसी अरेंजमेंट को लेंगे और x के प्लेस पे क्या राइट कर देंगे, 4 माइनस का 3। और चूंकि आपको जो 1 चाहिए था वो प्लस का चाहिए था, इसलिए हम इसमें कोई भी साइन चेंजमेंट नहीं करेंगे और सेम राइट कर देंगे 2x² प्लस 4x माइनस का 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या हम देखेंगे, पहले 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे, बाद में लास्ट के 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे। अब पहले के 2 टर्म में से क्या कॉमन हो सकता है, देखिए इसमें 2 भी है और x भी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में डिजिट भी कॉमन आ रही है, क्योंकि अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो दूसरे वाले 4 जहाँ पे है, 4 में से भी अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 बचेगा। और x² है, x² में से एक x निकल जाएगा तो एक x बचेगा, और 4x के पास भी एक x है तो वो भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो हमारा ओवरऑल कॉमन होगा वो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि इनमें दोनों ही चीज़ें कॉमन मिल रही हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ हमें दोनों चीज़ें कॉमन मिल रही होती तो हम उनमें दोनों चीज़ें कॉमन राइट कर लेंगे, और इसको हम क्या कर लेंगे, 2x बाहर राइट कर लेंगे। तो अंदर क्या रह गया, देखिए पहले टर्म में तुम्हारा का 2x² था, तो इसमें क्या रह गया आपका, 2 तो बाहर निकल गया, x बचेगा तो हम x राइट कर लेंगे। 4 में से कॉमन निकाल लिया तो ये हमारा 2 आ जाएगा। अब क्या हो गया, अब हम बचे हुए टर्म में से कॉमन निकालेंगे। तो बचा हुआ टर्म तुम्हारा किसका है, माइनस का है, 3x। अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला जो साइन होता है, जो 6 के पास साइन है माइनस, वो प्लस में हो जाएगा। यदि प्लस में होता तो माइनस में हो जाता। और यहाँ पे x कॉमन था नहीं दोनों में, तो डिजिट कॉमन अगर हमने की तो डिजिट हमारी क्या कॉमन हो जाएगी, 3। तो 3 हमने बाहर राइट कर लिया, और ये हमारा आ जाएगा x + 2। क्यों, क्योंकि हमने माइनस का 3 कॉमन लिया है, इसलिए डिजिट चेंज हो जाएगी, इक्वल टू 0। अब दोनों में देखते हैं, x + 2 सेम है, तो x + 2 हमारा आ जाएगा कॉमन। बचा हुआ भी हम क्या राइट कर लेंगे, 2x - 3 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0। अब हम क्या करेंगे, इनको 0 के इक्वल टू राइट कर लेंगे, जीरोज़ निकालने के लिए पहले क्वेश्चन के जैसे। तो हमने क्या राइट कर लिया, x + 2 इक्वल टू 0, 2x - 3 इक्वल टू 0। तो पहले हम
2x प्लस 2 को सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2, क्योंकि x 2 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो x माइनस 2 आ गया। अगला सॉल्व कर लेंगे 2x माइनस 3 उधर ट्रांसपोज कर लिया तो प्लस का हो गया, तो 2x इक्वल टू 3, 2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 3/2। तो सो दैट रूट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -2, 3/2। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए इसमें हमें दे रखा है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें x² के साथ √2 दे रखा है और हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो 5√2 है। तो हम क्या करेंगे √2 और 5√2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही रहेगा, √2 इंटू √2 एक साथ राइट कर लिए तो ये हमारे हो जाएंगे 5 इंटू 2। क्यों? क्योंकि √2 का जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो तो हमारा 2 आ ही जाएगा। और हमें यहाँ पे क्या देखना है कि बीच में जो साइन है 5√2 के बाद वो प्लस है, तो प्लस करने से हमें क्या मिलना चाहिए 7 मिलना चाहिए। तो देखिए हमने मिडिल टर्म हमारा 7 है और हमने क्या किया 5 इंटू 2 इनको प्लस करने से 7 मिलना चाहिए, तो हमने 5 और 2 को प्लस किया तो हमें 7 मिल गया। तो इसका मतलब हमने जो फैक्टर किया है वो फैक्टर ठीक है। तो हम क्या करेंगे मिडिल में 7x के प्लेस पे 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 राइट कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि ये 4 टर्म हो गए हैं, इन चारों टर्मों में हमारे 2 कॉमन होने चाहिए, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, पहले के 2 टर्मों में से कॉमन ले लेंगे, फिर लास्ट के 2 टर्मों में से कॉमन ले लेंगे। तो हम देखते हैं कि पहले टर्म में √2x² है प्लस 5x है, कॉमन तो इसमें कुछ है नहीं। तो हम क्या करेंगे नंबर्स में हमारा कोई कॉमन नहीं है, लेकिन जो वेरिएबल टर्म है उसमें x कॉमन मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे उसमें x कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए हम अगर x कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x ब्रैकेट √2, क्यों? क्योंकि √2 तो कॉमन लिया नहीं तो √2 तो बचेगा ही बचेगा और x भी बच जाएगा। एक x हमने कॉमन ले लिया तो एक x हमारा रह जाएगा। तो ये हमारा हो गया √2x प्लस, अब देखिए 5x में से x निकल जाएगा, 5x में से x निकल जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 5 निकल जाएगा, तो हमारा √2x प्लस 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे 2x प्लस 5√2 इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो देखिए 2x में से अगर हम 2 को ब्रेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा √2 इंटू √2। तो अब हम क्या करेंगे 2 में से √2 कॉमन ले लेंगे प्लस का, तो प्लस √2 हमने कॉमन ले लिया। तो अब हमारे पास क्या बचा है ब्रैकेट में √2 और x राइट कर देंगे, √2x, चलिए दिख नहीं रहा तो इसको हटा के दूसरा राइट कर, √2x हमारा आ गया। अच्छा अब क्या बचा देखिए 5√2 में से √2 तो चला गया तो हमारा क्या बचेगा 5 ही बचेगा। और यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात और भी थी कि √2 हमने प्लस का कॉमन लिया, यदि माइनस का कॉमन लेते तो हमारा अंदर का साइन चेंज हो जाता। अब ये हमारा आ गया √2x 5 दोनों सेम आ गए, तो हम क्या करते हैं इनमें से फिर से कॉमन ले लिया जाता है,
पहले दो में से, तो √2x हम कॉमन ले लेंगे, √2x + 5, और बचा हुआ जो होगा उसको भी हम राइट कर लेंगे। तो x + √2 हमने राइट कर लिया, इक्वल टू 0 आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने लास्ट के क्वेश्चंस में किया है, इसी तरीके से हम इनमें भी करेंगे। √2x + 5 इक्वल टू 0। √2x इक्वल टू -√5, क्यों? क्योंकि 5 जो है प्लस का उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। x इक्वल टू √2 को हम उधर लेके जाएंगे तो ट्रांसपोज होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, तो इधर आ जाएगा अपॉन में। तो x इक्वल टू -5/√2, और इसको भी हम इक्वल टू राइट कर लेंगे 0 के, तो क्या आ जाएगा हमारा x + 2 इक्वल टू 0, या x इक्वल टू -√2। तो ये हमारे रूट्स निकल आए। रूट्स इक्वल टू -5/√2, कॉमा -√2। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें हमें ये दिया है 2x² - का x + 1/8 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस 8 का जो हमें अपॉन में दे रखा है, एलसीएम कंप्लीट करेंगे। तो ये 8 जो है हमें 8 की मल्टीप्लाई सब में करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि 2x² के नीचे भी 1 है मान लिया, और -x के नीचे भी 1 है। तो हम क्या करेंगे, जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16x², और 8 की मल्टीप्लाई x में करेंगे -8x, और 1 के नीचे तो 8 है ही है, तो हमें 1 में किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, और ओवरऑल जो होगा हमारा 8 अपॉन में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 8 जो था हमारा अपॉन में है, जब उस तरफ जाएगा ट्रांसपोजिशन करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 16x² - का 8x + 1 इक्वल टू 0 × 8, या डायरेक्ट 0 भी कर सकते हैं हम। तो नेक्स्ट टर्म में हमने उसको दिखा दिया है 16x² - 8x + 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब देखते हैं कि x² के पास क्या है, 1 है, 16 है, लास्ट में कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, 16 और 1 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ पे 16 आ गया। अब हम ये देखेंगे कि 16 के ऐसे फैक्टर करें, 1 के आगे क्या है, प्लस है, तो प्लस करने पे हमें क्या मिले, मिडिल टर्म मिले। प्लस करने पे हमें क्या मिले, मिडिल टर्म मिले। तो हमारा होता है 16, तो हम 16 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि प्लस करने पे हमें 8 मिले। तो 16 के फैक्टर क्या होते हैं, 8 × 16 होता है। तो अगर हम 8 और 2 को प्लस करेंगे तो हमारा होता है 10, ये तो होगा नहीं हमारे पास। तो उसके बाद में हम दूसरा फैक्टर लेंगे, चलिए पहले इसी को हम शो कर देते हैं, 2 × 8, तो ये हमारा फैक्टर पहले ही नहीं था, हमने पहले आपको बताया था, तो राइट करके दिखा दिया है। दूसरा फैक्टर हमारा क्या हो सकता है, आप भी थिंक कीजिए और हम भी तब तक आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, हमने 8 और 2 को प्लस किया तो 10 हुआ, तो ये तो हो नहीं सकता है। फिर हमने क्या किया, 16 के और फैक्टर निकाले, जो कि क्या होते हैं, 4 × 4 होते हैं। तो 4 और 4 के मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 16 हो ही जाता है, और 4 और 4 को अगर हम प्लस करते हैं तो ये हमारा आता है 8। तो हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि हमें मिडिल टर्म जो चाहिए था वो किसका चाहिए था। हमें मिडिल टर्म जो चाहिए था वो माइनस का चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, जो हमने फैक्टर निकाले हैं, इन फैक्टर्स के लिए क्या करेंगे, माइनस में राइट कर देंगे, -4 -4। तो अगर एक जैसे साइन अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा, -8 मिल जाएगा, जो हमें चाहिए था। तो इस चीज को हम बोलते हैं थिंकिंग, यानी ये जो चीज करते हैं ये माइंड में करते हैं, और
हम अपनी रफ कॉपी में भी दिखा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस में राइट कर लेंगे, जो 8x है माइनस का उसको चेंज करके राइट कर देंगे। 16x स्क्वायर सेम रहेगा, उसके बाद में माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 राइट कर लेंगे। अब हमारा वही पुराना प्रोसेस, पहले के 2 टर्म में से कॉमन कर लेंगे, बाद में लास्ट के 2 टर्म में से कॉमन कर लेंगे। तो पहला हमारा टर्म में क्या कॉमन मिल सकता है, देखिएगा हमें नंबर भी कॉमन मिल सकता है और हमें इसमें x भी कॉमन मिल सकता है। क्यों? क्योंकि x भी दोनों में है और नंबर टर्म भी हमें दोनों में कॉमन मिल सकता है। तो देखिए 16 और 4 में से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, 4 कॉमन कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन मिल सकता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो 4x हमारा कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 4x बचेगा क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, और जो मल्टीपल बचता है वो हम अंदर राइट कर देते हैं। -4x पूरा क्या चला गया, कॉमन चला गया, तो जहां कुछ नहीं बचा वहां हमने 1 राइट कर लिया। अब देखिएगा दूसरा हमारा 4x आता है प्लस 1 आता है। अब हमें यहाँ पे कोई कॉमन नहीं दिख रहा, ना तो नंबर में ना x में, तो जहां कोई कॉमन नहीं होता है वहां 1 कॉमन कर लेंगे। लेकिन 4x से पहले माइनस है, अगर हम माइनस की वैल्यू को कॉमन करते हैं तो क्या कर हो जाएगा, अंदर का जो +1 है वो माइनस हो जाएगा और बाहर हम -1 कॉमन ले लेंगे। तो ये वाला टर्म हमारा आ जाएगा 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। और देखेंगे कि 4x माइनस का 1 सेम है, तो 4x माइनस का 1 हम एक तरफ राइट कर लेंगे और ये हमारा हो जाएगा 4x माइनस का 1। देखिएगा दोनों टर्म हमें सेम ही मिल गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू बारी बारी से 0 राइट कर देंगे 1 बाय 1 करके। तो 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0 या 4x इक्वल टू 1 ट्रांसपोज कर लेंगे, या x इक्वल टू 1/4 आ जाएगा हमारा। सेम प्रोसेस नेक्स्ट वाले के लिए भी कर लेंगे, तो इसके लिए भी हमारा 1/4 ही मिल जाएगा। 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0 या 4x इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारा, या x इक्वल टू 1/4 हो गया। क्यों? क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में था तो 1/4 आ गया। तो हम देखते हैं कि हमारे दोनों जो रूट्स थे वो सेम ही आ गए। सो दैट रूट्स इक्वल टू 1/4 1/4। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब जैसे हमारा क्वेश्चन 5th है, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 है, 1 और 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 आ गया। अब 100 के ऐसे फैक्टर करें कि प्लस करने पे हमें 20 मिले। तो हमने क्या फैक्टर बना लिए, 10 प्लस 10 20 हमारा हो रहा है। लेकिन हमें क्या इसके चाहिए 10, जो 20 है वो माइनस का चाहिए 20। तो 100x स्क्वायर और जो हमने फैक्टर बनाए 10x माइनस 10x प्लस 1, इस तरीके से हम राइट कर लेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, 100 और 10x में से कॉमन निकालेंगे। तो पहले में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 10 भी कॉमन मिल जाएगा 100 में से और दोनों में से हमें x भी कॉमन, तो ओवरऑल कॉमन 10x हो गया। अंदर हमारा क्या रह गया 10, क्योंकि और एक x बचा, माइनस का 1 आ गया। क्यों? क्योंकि 10x पूरा कॉमन निकल गया। और इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे 1, और हमारा अंदर क्या रह जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये जहाँ पे 10 1 कॉमन ले लिया और जब हमने माइनस का 1 कॉमन लिया तो अंदर यहाँ पे 1 के पास प्लस है, तो ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। और 10x माइनस का 1 10x माइनस का 1 सेम आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, 10x माइनस 1 कॉमन कर लेंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0 आ गया। उसके बाद में क्या कर लेंगे हम, अब 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 राइट कर लेंगे, या 10x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 1/10 आ जाएगी। तो यहाँ भी सेम वैल्यू आ जाएगी, 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0 या 10x इक्वल टू 1 आ गया, या x इक्वल टू 1/10 हो जाएगा। ट्रांसपोजिशन कर लेंगे 10 का तब। तो जो हमारे रूट्स थे
वो क्या निकल के आ गए दोनों, 1/10 कॉमा 1/10। तो इस तरीके से ये 5th क्वेश्चन तक हमारे कंप्लीट हो जाते हैं।